हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्वी क्लासेस। स्वागत है आप लोग का एक्वी इंग्लिश क्लासेस में। ओके, सो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है टेंस की सीरीज। ओके, और टेंस में हम क्या सीख रहे हैं, टेंस में सिर्फ उनकी कैटेगरी को समझ रहे हैं कि बिना हिंदी निकाले हम कैसे किसी भी कैटेगरी को समझ पाए कि ये टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है या कंटिन्यूअस है। ओके, क्योंकि अब नया ट्रेड है। ओके, ये नया जमाना है, नया मॉडर्न इंग्लिश है। ओके, जब तक हम चीजों को इंग्लिश में नहीं समझेंगे तब तक हम पीछे रह जाएंगे। ओके, सो हम चीजों को स्मार्ट तरीके से इंग्लिश में किसी को समझना है, क्योंकि जब हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, कोई राइटिंग या कोई ऐसे या स्पीकिंग भी करते हैं, सो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करने का, डायरेक्ट सोचने का इंग्लिश में और इंग्लिश में ही लिखने का। ओके, सो आज की जो कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी है। इससे पहले हमने दो कैटेगरी कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सी? एक हमने किया सिंपल और दूसरी हमने किया कंटिन्यूअस। आज तीसरी कैटेगरी है परफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे परफेक्ट। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से हमने कहा था कि सिंपल का मतलब क्या था, V1 V5। ओके, सिंपल पास्ट हो तो V2 और सिंपल फ्यूचर हो तो विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ओके, उसी तरीके से परफेक्ट का मतलब क्या था, जैसे ही आपके दिमाग में परफेक्ट आता है तो परफेक्ट का मतलब ही होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट नहीं बना सकते। और परफेक्ट का मतलब क्या था, परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है। अब कोई भी काम कंप्लीट प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर परफेक्ट का मतलब क्या आता है, तो परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट हो जाता है कोई चीज। ये कंप्लीट का सेंस देता है कि कोई भी काम जो हो गया वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। किससे करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। हमको बताता है ये परफेक्ट है। ओके, अब इसमें हम देखते हैं, इसमें भी तीन कैटेगरी आती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जैसे कि ये तीनों चीज में काम कंप्लीट हो सकता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ओके, सो फर्स्ट कैटेगरी आपकी है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके, और जिस तरह से मैंने कहा कि जैसे ही आप देखेंगे हैज और हैव, यानी कि प्रेजेंट हो तो वहां पे क्या आएगा, हैज और हैव। अगर जैसे ही आपको हैज और हैव दिखे और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, नेक्स्ट आपका है हैड। हैड के बाद ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। विल हैव, इसके बाद ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो यानी कि हैज हैव आ जाए, यानी कि इन तीनों में कॉमन चीजें क्या है, यहां पे भीतरी, यहां पे भीतरी और यहां भी भीतरी, ये आपको परफेक्ट बताएगा, परफेक्ट बताएगा, परफेक्ट बताएगा। अगर आपको बोला है प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज हैव, अगर आपको बोलना है पास्ट तो हैज हैव का पास्ट होता है हैड, अगर आपको बताना फ्यूचर तो विल के साथ लगा देंगे हैव, तो विल हैव। ओके, सो हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट और विल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट। ओके, सो इस तरह से आप समझ गए इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा पास्ट परफेक्ट और कौन सा फ्यूचर परफेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट आपको जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं पहचाना, उसी तरह से जैसे हमने कल भी चर्चा की थी, यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट बन सकते हैं, दे, आई, वी, यू, ही, सी और राम। ओके, अब यहां समझना है कि हैज किसके साथ, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं। हैज जो होता है आपका, ये होता है सिंगुलर। ओके, और जो हैव होता है ये होता है आपका प्लूरल। तो अब हमको ध्यान देने वाली बात ये होती है यहाँ पे कि किसके साथ हैज आएगा और किसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपका दे, आई, वी एंड यू। ओके, सो दे आपका क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल है, आई, वी और यू, इन सबके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। ओके, इन सबके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। बाकी बचे जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर होते हैं, ही, सी और राम, इनके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ओके, बाकी दोनों में ये देखिए स्पोकन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, स्पोकन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो वही बात है कि हैज और हैव के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम इसका हिंदी निकालते हैं, जैसे कि दे हैव स्पोकन इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल चुका है। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूं। वी हैव स्पोकन इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोल चुके हैं। यू हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल चुके हो। नेक्स्ट, ही हैज स्पोकन इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल चुका है। सी हैज स्पोकन इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल चुकी है। नेक्स्ट, राम हैज स्पोकन इंग्लिश, राम इंग्लिश बोल चुका है। ओके, सो यहां पे मैंने समझने की कोशिश किसके साथ हैज और हैव। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होती कि किसके साथ हैज और किसके साथ हैव, सो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बिल्कुल लिख दिया है। आप बिल्कुल इस डायग्राम को ऐसे ही बनाएंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, अब जैसे मैं कोई सेंटेंस बोलता हूं, आप लोग उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ओके, तो पढ़ाना का क्या होता है, पढ़ाना का आपका होता है टीच। क्या होता है, टीच, TEACH, टीच। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट, TOUGHT। ओके, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, TOUGHT,
टीच, टॉट, टॉट। तो पढ़ाना क्या होता है? टीच होता है। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आई हैव टॉट यू। ओके, समझ गए इस चीज को? ओके, तो हमने यहां पे बहुत अच्छी तरह से समझ लिया आपका पहला वाला कैटेगरी जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम समझेंगे सेकंड कैटेगरी जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट। ओके, तो मैं एक बार इसको इरेज करना चाहूंगा। ओके, सो पहला हमने क्या खत्म किया? पहला हमने खत्म किया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, सेकंड जो आपका क्या है? अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब जैसे कि आप समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का मतलब ही होता है जैसे कि हैज हैव का पास्ट क्या होता है? आपका हैड होता है। ओके, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि यहां पे दो हेल्पिंग वर्ब था, तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूजन था कि सर ही कहां और हैज कहां। वो भी कंफ्यूजन है, वो भी मैंने बहुत आसानी से आपको एग्जांपल के द्वारा समझा के बता दिया। लेकिन अब इसमें का बिल्कुल टेंशन नहीं है। इसमें चाहे दे, आई, वी, यू, ही, सी इट, इसमें सिंगुलर प्रोपोजिशन है, इन सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब आ सकता है और उसका नाम है हैड। ओके, क्या आता है? हैड आता है। ओके, सो ये सबके साथ आ सकता है हैड, यानी कि जैसे दे हैड स्पोकन इंग्लिश, आई हैड स्पोकन इंग्लिश, वी हैड स्पोकन इंग्लिश, यू हैड स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट, ही हैड स्पोकन इंग्लिश, सी हैड स्पोकन इंग्लिश और राम हैड स्पोकन इंग्लिश। है ना बिल्कुल आसान। सो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे लगता है आप प्रेजेंट परफेक्ट भी समझ गए और पास्ट परफेक्ट भी समझ गए। अभी मैं जैसे बता रहा हूं किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, ये हमारा टेंस नहीं चल रहा है, टेंस का सिर्फ कैटेगरी चल रहा है कि हम कैसे पहचाने, कैसे हम सेंटेंस को देखते हैं। जैसे हम किताब पढ़ते हैं, कोई भी हम बुक्स पढ़ते हैं या कोई भी चीज हम लिखते हैं, तो हम इसी में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहां हैज आएगा, कहां हैव आएगा, कहां हैड आएगा। इन सब कंफ्यूजन दूर, क्योंकि जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल में जाने से पहले सबसे बेटर चीज होती है कि पहले हम उसको ऊपर पर समझे कि कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, कब हम हैज का यूज करें, कब करेंगे तो पास्ट हो जाएगा और कब करेंगे तो फ्यूचर हो जाएगा। अगर ये सब समझ के हम कोई चीज पढ़ते हैं, तो आप न्यूज पर पढ़ते हैं, तो आप न्यूज पर पढ़ते ही आप लोग उसका हिंदी निकाल देंगे या चीजों को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई भी आप न्यूज पर पढ़ते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज नहीं है, आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन पता नहीं कि ये प्रेजेंट पास्ट में, तो आप उसको एग्जैक्ट हिंदी उसका पता नहीं कर सकते या फिर इंग्लिश में भी उसको नहीं समझ सकते। ओके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, सो मुझे लगता है आपका दो टेंस बिल्कुल क्लियर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। अब जो लास्ट वाला आपका बच रहा है फ्यूचर परफेक्ट, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका फ्यूचर परफेक्ट, FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। सो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अब इसको इरेज करके अब नेक्स्ट समझते हैं आपका फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए, जैसे कि हमने पहले कहा चाहे कोई भी परफेक्ट हो, परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जैसे देखिए बच्चे, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि सेल और विल में लोगों को कंफ्यूजन आज भी बनी हुई है, लेकिन जो नया ट्रेड है उसको लेकर हर जगह हम सबके लिए बस विल ही यूज कर सकते हैं, किसी के साथ भी हम विल का यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारी किताबें भी जो ओल्ड है वो भी अपडेट नहीं हुई है, या कहीं भी हम पढ़ते हैं तो हमको सेल भी दिख जाता है। क्या दिख जाता है बच्चे? हमको सेल भी दिख जाता है। ओके, सो मैंने सेल के लिए आपको बताया था स्पेशल कि सेल दो चीज के लिए आता है, आई और वी के लिए। ओके, अगर जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आई और वी के साथ सेल आ सकता है, लेकिन मैं बार बार वही बात कहूंगा, मैं सिर्फ विल यूज करूंगा और मैं विल ही यूज करता हूं क्योंकि हम अपडेट है। अब कोई किताब पहले बनी है तो उसमें आपको सेल भी दिखता है। ओके, चाहे सेल का यूज अभी भी बहुत सारे सिलेबस में किताबों में होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको दोनों चीजें क्लियर करके चलता हूं। जिस बच्चे को सेल यूज करना है वो आई और वी के साथ कर सकते हैं, बाकी आप विल के साथ भी सबके साथ करें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो इसलिए मैं करूंगा इसको इरेज, हम सिर्फ बात करेंगे विल पे। ओके, ओके, और विल के साथ क्या आता है? चूंकि हमको परफेक्ट बताना है तो हम क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। ओके, ओके, सो ये भी बहुत इजी है, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें भी हमको ज्यादा की टेंशन नहीं है। हाँ, सेल विल की टेंशन है तो मैंने उसको क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी विल चलता है, सबके साथ विल चलता है। ओके, सो मैं बोल रहा हूं दे विल हैव स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट, आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश, वी विल हैव स्पोकन इंग्लिश, you will have spoken English, he will have spoken English, she will have spoken English, Ram will have spoken English. ओके, और ये आपका सेंस क्या देता है? जैसे they will have spoken English, वह इंग्लिश बोल चुका होगा, अभी नहीं फ्यूचर में।
ठीक है, आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूंगा। सो आप लोग इसकी हिंदी भी निकाल सकते हो, ओके। बट ज्यादा हिंदी पे फोकस नहीं करा, मैंने सीधी सी कहा कि अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे आपको भले उसकी हिंदी निकालना है, लेकिन आप चीजों को समझ जाएंगे। क्या समझेंगे कि ये काम कंप्लीट कैसे होता है। देखिए इसको कैसे समझते हैं, देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए परफेक्ट आपको समझ में आएगा कि चाहे ये काम कभी भी हुआ हो, इसका मतलब ही होता है कि काम कंप्लीट हो चुका है। क्या मतलब होता है कि काम आपका कंप्लीट हो गया, ओके। अब सीधी सी बात आती है कि अगर ये परफेक्ट अगर हैव के साथ आता है तो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है, अगर ये हैड के साथ आता है तो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, और अगर विल के साथ आता है तो फ्यूचर में। है ना इजी, बहुत आसान तरीका है ना। अब इसमें हिंदी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हैज है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट, और विल हैव तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट, ओके। है ना बिजी। तो आज मैंने इस ट्रिक से आपका तीसरा जो कैटेगरी है परफेक्ट खत्म हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, उसकी कैटेगरी है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो भी 3 टेंस में होता है, तो उसकी चर्चा करें हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को हम रखेंगे यहीं तक। आज मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश की, और गाइस मैं एकदम रिपीट करना चाहूंगा, और कि कोई नया बच्चा जुड़ा है वो सोच रहा है कि मैं आज की क्लास को ज्वाइन करके मैं क्लियर कर दूं, तो नहीं, आपको हर चीज को सीरियल वाइज देखना है। पहले आप प्राइमरी वर्ब को देखेंगे, क्योंकि प्राइमरी वर्ब में हमने टेंस का बेसिक डिस्कस किया। अगर जिसका प्राइमरी वर्ब अच्छा हो गया तो वो टेंस में इंक्लूड होंगे, तो उनको बहुत कोई चीज बेहतर समझ में आएंगी, ओके। सो आज की वीडियो को हम रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।